हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं बैंकिंग क्लब के फाउंडेशन कोर्स फॉर बैंक एग्जाम्स 2023 पर। आज इस फाउंडेशन कोर्स में 200 पजल सीरीज का 5th क्लास है। अभी तक हम लोगों ने 4 क्लासेस कंप्लीट किया है, जिनमें हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस बनाया है सिटिंग अरेंजमेंट और पजल का। ठीक है, अगर आपने अभी तक इन चारों क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लीज उन चारों क्लासेस को देख लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और आज का जो क्लास है, आज का क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में सारा जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर पेपर का है। तो इससे आपको एक चीज समझ में आ जाएगा कि किस लेवल का जो है क्वेश्चन एग्जाम में एक्चुअली पूछा जाता है, और क्या अप्रोच जो है हमें लेना चाहिए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, ताकि हम लोग कम टाइम में इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सके। सबसे इंपॉर्टेंट है सिटिंग अरेंजमेंट और पजल में कि किस तरीके से हमें कंडीशन नोट करना है और कौन सा कंडीशन जो है अप्रोप्रिएट होता है, जिससे कि हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये है हम लोग का पहला क्वेश्चन। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फिर देखिए कि किस अप्रोच से मैं सॉल्व कर रहा हूँ और क्या आपने उसी अप्रोच से किया है। अगर आपको लगता है कि आपका अप्रोच अच्छा है तो आप अपने अप्रोच में टिका रहिए, और अगर आपको मेरा अप्रोच ठीक लगता है तो आप उस पर वर्क कीजिए कि किस तरीके से आप मेरा अप्रोच डेवलप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया है, 8 क्लासेस ABCDEFGH आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल फेसिंग द सेंटर। एक सर्कल में बैठा हुआ है, फेसिंग द सेंटर बोला है, तो बहुत ही सिंपल सा पजल है ये। ठीक है, ये एक्चुअली में पजल है आरआरबी क्लर्क का, प्रीवियस ईयर पेपर का है। आई थिंक 2022 का ही है, लास्ट ईयर का ही पेपर में ये क्वेश्चन आई थिंक आया था। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं बता देता हूँ, एक सर्कुलर अरेंजमेंट है ये। अभी हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस बनाया है, और अब मैं एक नया सी चीज जो है सिखाऊंगा, जिनको भी नहीं आता है, जिनको आता है तो वेल एंड गुड, जिनको नहीं आता है सर्कुलर और स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, इन सभी को हम लोग सर्कल, स्क्वायर या रेक्टेंगल में नहीं, लीनियर पे बनाएंगे। कैसे, देखिए ये है सर्कल। ठीक है, सर्कुलर अरेंजमेंट में इस तरीके से 8% बैठा रहता है। ठीक है, अभी अगर मैं क्या करूँ, इस सर्कल को यहाँ पे मैं काट दूं तो, और खोल दूं सर्कल को, तो ये एक थ्रेड जैसा बन जाएगा, एक रस्सी जैसा बन जाएगा, जिसमें ये जो एंड है ये यहाँ आ जाएगा और ये जो एंड है ये यहाँ आ जाएगा। मतलब ये कॉर्नर्स आपस में एडजेसेंट साइड्स है, मतलब अगल बगल वाला साइड्स है। ठीक है, और इनके बीच में कितना रहेगा, 6 साइड्स, 6% और रहेगा। ठीक है, 6% और रहेगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का एक लीनियर अरेंजमेंट टाइप का। सर्कुलर दिया हुआ है, लेकिन हम लोग इसको लीनियर फॉर्म में सॉल्व करेंगे, क्योंकि इससे हम लोग का जो है बहुत आसानी से जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हमें इसको अप्रोच करना चाहिए। अब मैं क्या करूंगा कि एक लीनियर अरेंजमेंट जैसा बना लूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, 8% बैठा हुआ है। दो केस बनाऊंगा नहीं मैं, क्योंकि यहाँ पे दो प्लेसेस ऑलरेडी है। यहाँ पे एक केस लूंगा, अगर जरूरत पड़े तो सेकंड केस में ऊपर ले लूंगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ से कंडीशन स्टार्ट हुआ है, डी इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू ए। डी कहाँ नहीं बैठता है, ए के एडजेसेंट नहीं बैठता है, तो डी और ए को एक से लिखिए और काट दीजिए, मतलब ए और डी एक साथ कभी नहीं आ सकता। ठीक है, ई सिट सेकेंड टू ए। ई कहाँ बैठता है, ए के सेकेंड पे बैठता है, तो यहाँ पे ई ए। और फिर क्या बोला है, आइदर फ्रॉम लेफ्ट और राइट, तो मतलब ए के लेफ्ट पे है या राइट पे है नहीं मालूम, लेकिन ए से एक छोड़ के कहाँ कौन है, ई है। ठीक है, तो इस तरीके का भी हो सकता है, इस तरीके का भी हो सकता है। ठीक है, या तो ये ए के लेफ्ट पे ई होगा या तो ए के राइट पे ई होगा। फिर बोला गया एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई। एफ कहाँ पे बैठता है, थर्ड टू द राइट ऑफ ई। ई के फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट पे ये एफ आ गया। फिर बोला गया एच एंड डी हैव 3% बिटवीन देम। एच और डी के बीच में कितने परसेंट है, 3%। अब देखिए, जब भी 8% का अरेंजमेंट है और किसी भी 2% के बीच में 3 लोग बैठा हुआ है ना, तब मतलब वो दोनों पर्सन आपस में क्या है, ऑपोजिट फेस कर रहा है एक दूसरे को। जैसे कि मैं एक सर्कल बना के आपको दिखाता हूँ, ये पर्सन और ये पर्सन क्या है, फेसिंग ऑपोजिट टू ईच अदर। अब 8 लोगों का अरेंजमेंट इस तरीके का होता है। अब अगर ये दोनों आपस में फेस कर रहा है तो इनके बीच में 3 लोग, चाहे आप राइट से देखिए या लेफ्ट से देखिए। इसी तरह स्क्वायर या रेक्टेंगल में भी सेम ऐसे ही होता है। अब यहाँ पे बोला गया एच एंड डी है 3% बिटवीन देम, तो मतलब क्या है कि एच और डी क्या है, ऑपोजिट फेसिंग है, एक दूसरे को फेस करके बैठ रहा है। ठीक है, फिर बोला गया डी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। डी कहाँ है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। सी के इमीडिएट लेफ्ट पे डी है, सी के इमीडिएट लेफ्ट पे ये डी आ गया। और फिर बोला गया है सी हु इज, ये देखिए इस सेंटेंस को कैसे पढ़ना है, डी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, कॉमा हु इज दिया है ना, इसको पढ़ना है ऑफ सी, सी हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। सी हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के सेकंड लेफ्ट पे सी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नोट कर लिया। ठीक है, अब बोला गया जी इज वन ऑफ द इमीडिएट नाइबर ऑफ ई। जी कौन है, एक इमीडिएट नाइबर है किसका, ई का। अब यहाँ पे देखिए सारा कंडीशन हम लोगों ने नोट कर लिया। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कौन सा कंडीशन से हम लोग स्टार्ट करें। तो सबसे बेस्ट जो कंडीशन मुझे दिख रहा है इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए, ये वाला।
इसमें मैं बी से एक छोड़ के सी है, सी के इमीडिएट लेफ्ट पे डी है, फिर डी से एच 3 छोड़ के है, तो मैं आराम से कनेक्ट कर पाऊंगा। तो अब देखिए सर्कुलर में अब जब हम लोग लीनियर में सॉल्व करेंगे तो एक चीज बहुत सिंपल हो जाता है कि आप इस कंडीशन को अगर कहीं पे पुट करना चाहते हो तो कहीं पे भी रख दो, जहां मन है यहाँ रख दो, इस पॉइंट पे रख दो, इस पॉइंट पे रख दो, सेकंड थर्ड पे रख दो, कहीं पे भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहीं पे भी रख दूंगा। यहाँ पे चलिए बी को रख लिया मैंने, बी से एक छोड़ के सी को मैंने यहाँ पे रख लिया, सी से एक इमीडिएट लेफ्ट पे डी को रख लिया। अब डी से 3 छोड़ के एच है, देखिए 3 छोड़ने से 1 2 3 छोड़ने से एच यहाँ पे आएगा। इस तरफ से भी जब भी बीच में 3 होता है तो मतलब ऑपोजिट फेसिंग है ये लोग, तो डी से एच यहाँ आ गया, ये हो गया मेरा, ये भी हो गया मेरा। अब एक चीज देखिए, अब मैं किसको कनेक्ट कर पाऊंगा, ई और एफ, ई और एफ का, ई और एफ के बारे में मुझे पता नहीं है, ई और जी के बारे में मुझे पता नहीं है। देखिए इसको मैं पुट करूंगा, अभी ए को मैं पुट करूंगा, ए को मैं कहाँ रख पाऊंगा, देखिए ए को मैं कहाँ रख पाऊंगा, ए के लिए 1 2 3 4 टोटल अभी 4 जगह एम्प्टी है। इन चारों में से देखिए सिर्फ एक ही जगह ऐसा है जहां मैं ए को रख पाऊंगा। कैसे, अगर मैं ए को इस पॉइंट पे रखता हूँ, एक मिनट मैं थोड़ा सा ये जो है यहाँ, ए को मैं अगर इस पॉइंट पे रखता हूँ, इस पॉइंट पे सी और बी के बीच में, तो ए से एक छोड़ के या तो राइट में या तो लेफ्ट में नहीं मालूम, लेकिन एक छोड़ के ई आने वाला है। अगर मैं यहाँ ए को रखता हूँ, ई कहीं आ सकेगा क्या, या तो छोड़ो राइट लेफ्ट छोड़ो, कहीं पे भी आ नहीं सकेगा। ए को यहाँ मैंने ले लिया, ई ना तो इस लेफ्ट पे आ पाएगा ना तो राइट पे आएगा, तो ये पॉइंट जो है ए के लिए ये क्या हो गया है, कट हो गया है। ये पॉइंट ए के लिए कट हो गया है। नेक्स्ट, और कौन सा जगह ए के लिए खाली है, देखिए ए के लिए ये जगह खाली है, डी का इमीडिएट जो लेफ्ट वाला पोजीशन है, ये पोजीशन। यहाँ पे अगर मैं ए को लेता हूँ तो एक छोड़ के ई मैं इस तरफ नहीं रख पाऊंगा, और एक छोड़ के ई मैं लेकिन यहाँ रख पाऊंगा। ठीक है, ई को मैं यहाँ रख पाऊंगा। अगर मैं ई को यहाँ रख लिया, ए को मैंने यहाँ ले लिया, ई को मैंने यहाँ ले लिया, एक दो छोड़ के राइट पे एफ को नहीं ले पाऊंगा। क्यों नहीं ले पाऊंगा, ध्यान से देखिए, दो स्टेप आपको सोचना है। ठीक है, ए को मैंने यहाँ ले लिया, ए से एक छोड़ के ई इधर तो नहीं आएगा, तो ए से एक छोड़ के ई मैंने यहाँ ले लिया। अब ई के थर्ड राइट पे एफ कहाँ रखूंगा मैं, जगह तो नहीं है। ई के फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट पे ऑलरेडी डी बैठा हुआ है, तो ये तो गलत हो गया। तो मतलब ए का ये प्लेस भी क्या हो गया है, ये प्लेस भी ए का कट हो गया है। थर्ड ए का अगर मैं ए को यहाँ रखता हूँ इस पॉइंट पे, सेकेंड पॉइंट पे, देखिए यहाँ पे भी नहीं आ पाएगा। क्यों, क्योंकि ए को यहाँ रखने से यहाँ कौन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हम लोगों का ई आना चाहिए, नहीं आ पाएगा। ए को अगर मैं यहाँ रखता हूँ, यहाँ ई आना चाहिए, नहीं आ पाएगा। फिर ए को अगर मैं यहाँ रख के इस तरफ देखता हूँ, एक छोड़ के, यहाँ पे भी ई नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ए के लिए ये पॉइंट भी कट हो गया, तो ए के लिए एक ही जगह बचा हुआ है लास्ट, मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो जगह है वो। तो ए को मैंने यहाँ ले लिया, ए से एक छोड़ के देखिए ई कहाँ आएगा, ए से एक छोड़ के लेफ्ट पे देखता हूँ मैं, लेफ्ट पे एक छोड़ के बी ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो ए से एक छोड़ के ई यहाँ पे आ जाएगा। अब मुझे पता है कि ई से फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट पे एफ है, तो एफ यहाँ पे आ गया मेरा। और एक चीज और पता है मुझे कि ए और डी जो है नेबर नहीं है, तो बहुत बढ़िया, ए और डी नेबर नहीं हो सकता है। ठीक है, अब ई और जी कहाँ है, ई और जी लगातार एक साथ है, तो जी के लिए एक ही जगह खाली है, ये आ गया। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 बॉक्सेस विथ नेम ए बी सी डी ई एफ जी एच एन आई एंड जे आर प्लेस वन अबव अनदर इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर। बॉक्स नंबर 10 इज केप्ट एट द टॉप एंड द बॉटम। ठीक है, 10 बॉक्सेस है और क्या है, ऑर्डर में नंबरिंग किया हुआ है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इस तरीके का जो है नंबरिंग किया हुआ है। अब यहाँ पे जो है हम लोग जो है कंडीशन सारा नोट करेंगे। नंबरिंग, नंबर वन इज केप्ट एट द बॉटम। देयर आर टू बॉक्सेस बिटवीन ई एंड जी, ई और जी के बीच में दो बॉक्सेस है। बॉक्स जे इज एट द बॉटम, ई और जी के बीच में दो बॉक्सेस। बॉक्स जे, बॉक्स जे इज एट द बॉटम। ठीक है, जे बॉटम पे है तो यहाँ पे ले लेते हैं जे।
दो कंडीशन बना देते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो बना के चलते हैं। देयर आर थ्री बॉक्सेस बिटवीन सी एंड जी, सी और जी के बीच में दो बॉक्सेस है, सॉरी थ्री बॉक्सेस है, सी और जी। और फिर बोला गया है सी एंड जे, बॉक्स एच इज प्लेस्ड एग्जैक्टली बिटवीन बिटवीन बॉक्स एफ एंड ए। बॉक्स एच कहाँ रखा है? एग्जैक्टली बिटवीन एफ एंड ए, एफ और ए के एग्जैक्टली बीच में रखा हुआ है एच को, एफ एंड ए के एग्जैक्टली बीच में है एच। तो मतलब एफ से अगर एक छोड़ के एच है तो ए से भी एक छोड़ के एच है, एफ से अगर दो छोड़ के एच है तो ए से भी दो छोड़ के एच है, ठीक है। फिर बोला गया बॉक्स एच हो गया यहाँ तक। द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन जे एंड आई इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन आई एंड जी, जे और आई के बीच में जितना है आई और जी के बीच में उतना। ये भी सेम कंडीशन हो गया, आई और जी के बीच में ये दोनों कंडीशन सेम सेम टाइप का हो गया है, ठीक है। फिर बोला गया है बॉक्स आई इज ए थर्ड नंबर पोजीशन, बॉक्स आई कहाँ पे है? ये आई जो है ये थर्ड पे है। अब इससे मैं कनेक्ट कर पाऊंगा जे से, जे अगर यहाँ है आई यहाँ आ जाएगा थर्ड पे, यही तो जगह है, यहाँ आ गया। अब देखिए जे और आई के बीच में जितना है आई और जी के बीच में भी इतना है, तो जी यहाँ पे आ जाएगा, ये जी आ गया। अब मुझे पता है देखिए जी से तीन छोड़ के सी होता है, कहाँ तक मैंने नोट किया, एक सेकंड, कहाँ तक मैंने नोट किया था? आई इज इन द थर्ड पोजीशन, यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए जी से तीन छोड़ के सी है, नीचे तो आ नहीं सकता हूँ, एक दो तीन छोड़ के सी, तो ऊपर ही जाना पड़ेगा, एक दो तीन छोड़ के मैंने सी यहाँ ले लिया, ठीक है। अब जी से दो छोड़ के ई है, इसका ये कंडीशन हो गया, ये सॉरी एफ एच नहीं हुआ, एक सेकंड, ये तो नहीं हुआ है, एक सेकंड, ये नहीं हुआ है, पहला कंडीशन, ये कंडीशन हो गया है, ये भी हो गया है हम लोगों का। अब जी से क्या कर सकता हूं मैं? दो छोड़ के ई है, तो दो केसेस मैंने बनाया है, एक दो छोड़ के ई यहां ले लेता हूं, एक दो छोड़ के ई में यहां ले लेता हूं, ठीक है बस। अब क्या बोला है? बॉक्स सी इज इमीडिएट बिलो बी, बॉक्स सी कहाँ पे है? बॉक्स सी कहाँ पे है? इमीडिएट बिलो बी, बी के बिल्कुल ही नीचे, बिल्कुल ही नीचे, बी के बिल्कुल ही नीचे सी है। फिर बोला गया है इमीडिएट बिलो बी एंड इमीडिएट अबव एफ, एंड इमीडिएट अबव एफ, एफ के ऊपर है, इमीडिएट ऊपर। तो मतलब ये तीनों एक साथ आएगा इस तरीके से, एफ सी बी, एफ सी बी तीन प्लेसेस एक साथ कहाँ दिख रहा है? ये कंडीशन पूरा गलत हो गया है। तो लगातार एक साथ कहाँ इस केस वन पे खाली है, आप बताइए मुझे। एक जगह ऐसा नहीं है जहाँ पे मैं इन तीनों को एक साथ रख पाऊँ, लेकिन यहाँ पे मैं रख पाऊंगा, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ रख पाऊंगा? इस तरीके से भी हो सकता है, एफ सी ए बी, या तो एफ सी बी, या तो एफ सी बी, ऐसे भी तो पता नहीं। अब आगे और एक लाइन है, देख लेते हैं। बॉक्स डी इज नॉट एट ऑड नंबर्ड पोजीशन, बॉक्स डी कहाँ पे नहीं है? ऑड नंबर्ड पोजीशन पे नहीं है, ठीक है। अगर ऑड नंबर्ड पोजीशन पे नहीं है तो यहाँ पे सी और ई, एक मिनट, कहीं कुछ छूट गया है क्या, कोई कंडीशन? अच्छा, अच्छा, ये इस केस में मैंने सी को नहीं बैठाया है, तो यहाँ पे तो सी आने वाला है ना, सी से जी से तीन छोड़ के सी है, जी से तीन छोड़ के सी तो नीचे नहीं आएगा, तो सी यहाँ आ गया, ठीक है। अब देखिए सी के एग्जैक्ट ऊपर कौन है? बी है, तो बी यहाँ आ जाएगा, और सी के एग्जैक्ट नीचे कौन है? एफ है, तो एफ यहाँ आ जाएगा। तो इस केस में ये तो वैसे भी कट ही हो गया था, क्योंकि सी के ऊपर अगर मैं बी को ले भी लेता तभी भी सी के एग्जैक्ट नीचे ई नहीं आ पाता, ठीक है, ये एफ आ गया। अब मुझे क्या पता है कि एफ एच और ए ये दोनों, ये तीनों जो है सेम सेम गैप में है, एफ से एच जितना, एच से ए उतना। और एक चीज पता है, डी कहाँ नहीं आता है? डी इज नॉट एट ऑड पोजिशन, डी इवन पे आएगा। अब इवन कौन सा खाली है? देखिए 6 खाली है, 4 खाली है, ठीक है। अब मैं अगर मान लीजिए डी को मैं यहाँ ले लेता हूँ, डी को मैं यहाँ ले लेता हूँ, तो मुझे कहाँ रखना पड़ेगा? एच को यहीं पे रखना पड़ेगा, एच को अगर मैं यहाँ रखता हूँ, ए को यहाँ रखना पड़ता, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी डी आ गया, तो डी यहाँ नहीं आके इस फोर्थ पोजीशन पे आएगा, तो यहाँ पे एच आएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा। ये हो गया हम लोगों का पूरा क्वेश्चन जो है सॉल्व, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ये जो मैंने सी को नहीं पुट किया था इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चला गया, ठीक है। ये एग्जाम में भी आपके साथ हो सकता है, कोई मतलब बड़ा बात नहीं है कि नहीं होगा किसी का साथ भी। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ जो है पॉइंट्स हम लोग लिख के रखते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग का जो है वहाँ पे नजर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए, अच्छे से हम लोग को जो है कंडीशंस नोट करना चाहिए, ताकि पूरा सारा कंडीशन जो है प्रॉपरली विजिबल रहे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे।
क्या बोला गया है देखिए, देयर आर 10 पीपल KLMNOPQRSTSNT लिविंग इन ए 5 स्टोरीड बिल्डिंग। 10 लोग हैं 5 स्टोरीड बिल्डिंग में बैठा हुआ है। नंबर 1 2 3 एंड टॉप इज 2 एंड द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर इज 5। 5 फ्लोर है और 10 लोग हैं और यहाँ पे 2 फ्लैट्स है, फ्लैट ए एंड फ्लैट बी। अब इसमें बस यही इन्फॉर्मेशन है कि 10 लोग हैं 5 फ्लैट है और 2 अलग अलग फ्लैट में रहता है, मतलब एक फ्लैट दूसरे फ्लैट का वेस्ट में होता है, बस इतना ही इन्फॉर्मेशन रहता है, लेकिन बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन जैसा हम लोग को दिखने में लगता है। यहाँ पे जो नोट 1 और नोट 2 में लिखा हुआ है ये बस यही समझा रहा है कि फ्लैट ए इज टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट बी। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो है टेबल जो है वो बना लेते हैं, जैसे कि 5 4 3 2 1 ये हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा लाइन लंबा खींच लेते हैं हम लोग। अब ये हो गया हम लोगों का। देखिए, फर्स्ट नोट वाला पहला लाइन पढ़ने से ही समझ में आता है फ्लैट ए इज टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट बी। तो फ्लैट ए के वेस्ट, ए कहाँ पे है, बी के वेस्ट पे है, तो ये फ्लैट बी वेस्ट तो इसी तरफ होता है ना, तो ठीक है। तो यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ किया हम लोगों ने, और एक और केस के लिए हम लोग रेडी हमेशा रहेंगे, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग रिस्क अगर लेंगे तो बाद में ये पूरा टेबल बनाने में बहुत टाइम हम लोग का जो है निकल जाएगा। तो यहाँ पे फिर से मैं 5 4 3 2 1 लगा देता हूँ, और यहाँ पे 2 केसेस के लिए मैं फ्लैट ए और फ्लैट बी लिख देता हूँ, एफ ए और एफ बी। ये हो गया हम लोग का 2 टेबल। अब चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। के लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर टू द वेस्ट ऑफ पी। के कहाँ रहता है, एक इवन नंबर्ड फ्लोर पे रहता है, और वेस्ट ऑफ पी, पी के वेस्ट पे, मतलब इस तरीके से रहता है, और के इवन पे रहता है। ठीक है, अब यहाँ से दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो इस तरीके का होगा पी के ऐसे, या तो 2 या और 4, यही तो है इवेंट, तो इस तरीके का होगा, और पी के वेस्ट पे है के। ठीक है, देयर आर देयर आर 2 फ्लोर बिटवीन द फ्लोर ऑफ पी एंड आर। पी और आर के बीच में 2 फ्लोर है। ठीक है, पी और आर के बीच में 2 फ्लोर है। ठीक है, तो आर या तो यहाँ पे केस 1 पे देखिए 1 2 3, आर या तो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे 1 2 3 आर या तो नीचे आएगा, इस पॉइंट पे आएगा। ठीक है, फिर बोला गया है पी एंड आर लिव्स ऑन डिफरेंट फ्लैट। पी और आर अलग अलग फ्लैट पे रहता है। अब इससे मुझे आर का जो प्लेस है वो कंफर्म हो गया है, क्योंकि पी से 2 छोड़ के आर है ये तो पता था, लेकिन कौन सा फ्लैट पे है ये नहीं पता था। लेकिन क्या बोला गया है कि पी और आर अलग अलग फ्लैट पे रहता है, तो पी अगर फ्लैट बी पे है तो आर यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे भी आर जो है फ्लैट ए पे आ गया, तो ये हम लोग काट देते हैं, ये भी हम लोग काट देते हैं। अब फिर बोला गया है द नंबर ऑफ फ्लोर अबव आर इज सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर बिलो एम। आर के ऊपर जितना है एम के नीचे उतना है। तो यहाँ पे आर अगर यहाँ है तो एम के नीचे मतलब एम यहाँ आ जाएगा। आर अगर यहाँ पे है तो एम के ऊपर मतलब एम यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ओ ओ लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर। ओ कहाँ रहता है, एक ऑड नंबर्ड फ्लोर पे रहता है, ऑड। फिर बोला गया है ओ लिव्स नाइदर इन द सेम फ्लोर एज एम। एम का साथ नहीं रहता है, एम का साथ सेम फ्लोर में नहीं रहता है ओ, एम फ्लोर में नहीं रहता है। और फिर बोला गया है ओ लिव्स नाइदर इन द सेम फ्लोर एज एम नॉर फ्लैट बी। नॉर फ्लैट बी मतलब ये फ्लैट बी पे भी नहीं रहता है। ओ कहाँ रहता है, ओ मतलब फ्लैट ए पे रहता है। ठीक है, ओ फ्लैट ए पे रहता है। अब फ्लैट ए पे और कौन सा जगह खाली है, देखिए ये 3 है और ये 1 है। ठीक है, 1 है। अब फिर बोला गया है कि एम का साथ भी नहीं रहता है। ठीक है, तो मतलब अगर एम का साथ, अभी मैं केस 1 का बात कर रहा हूँ, एम का साथ अगर नहीं रहता है, मेरे को तो एक चीज पता है कि एम 1 पे आने ही वाला है, तो मतलब 1 पे वो नहीं आ सकेगा। तो वो के लिए एक ही जगह बचता है, कौन सा, ये थर्ड वाला यहाँ पे। कैसे बचता है, ध्यान से फिर से मैं बता रहा हूँ, सुनिए। एम फर्स्ट फर्स्ट वाला जो फ्लोर है सबसे नीचे, इस पे आएगा, ये तो मैं कंफर्म हूँ। ठीक है, लेकिन इतना नहीं पता है कि फ्लैट ए पे आएगा बी पे आएगा। अब अगर यहाँ पे बोला है कि ओ और एम सेम फ्लोर पे नहीं है, तो एम अगर फर्स्ट फ्लोर पे आ गया तो वो वहां आ ही नहीं सकता, तो वो कहाँ आएगा, वो थर्ड पे ही आएगा, क्योंकि ऑड और थर्ड पोजीशन ही बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आ गया, और फ्लैट ए पे ही आएगा, क्योंकि फ्लैट बी पे ओ नहीं आ सकता है, तो यहाँ पे ओ का झोल जो है ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं केस 2 में ओ को कहाँ रख पाएंगे, ओ या तो 3 में आएगा या तो 5 में आएगा। ठीक है, ठीक है। अब 5 में तो आ नहीं सकता, क्योंकि 5 में ऑलरेडी कौन बैठा हुआ है, एम बैठा हुआ है, 5 में ऑलरेडी एम बैठा हुआ है, तो ओ यहीं पे आएगा थर्ड पे, तो ओ यहाँ आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग।
एन लिव्स अबोव ओ, एन कहाँ रहता है, अबोव ओ, ओ के ऊपर एन रहता है, ओ के ऊपर एन रहता है, एन, एन लिव्स अबोव ओ ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, एक इवन फ्लोर पे रहता है एन, ठीक है, ओ के ऊपर। अब यहाँ पे ओ के ऊपर इवन नंबर फ्लोर जो एक बाकी है वो तो कंप्लीट भर चुका है, तो एन के लिए जगह ही नहीं है, तो ये केस यहाँ पे एलिमिनेट हो गया है। ओ के ऊपर एन, ओ के ऊपर एन फोर्थ पोजीशन पे आएगा, फोर्थ पोजीशन पे आएगा, ओ लिव्स यहाँ पे बोला गया है एन, एन लिव्स इवन नंबर फ्लोर, फ्लोर ठीक है। तो ओ के ऊपर एन, एन यहाँ पे आएगा, मतलब एन अब किस फ्लोर किस फ्लैट पे आएगा ये नहीं मालूम। एल लिव्स अबोव द फ्लोर ऑफ एन, एल कहाँ रहता है, एन के ऊपर। अभी एन अगर 4 पे है तो एल उसका ऊपर होगा, तो इसी जगह पे होगा, एक ही फ्लैट खाली है। फिर बोला गया एम लिव्स इन फ्लैट बी, एम कहाँ रहता है, फ्लैट बी पे रहता है, तो एम को यहाँ रख देते हैं हम लोग फ्लैट बी पे, ठीक है। अब क्यू लिव्स साउथ ऑफ एन, क्यू कहाँ रहता है, एन के साउथ में रहता है, एन के साउथ में मतलब एन के नीचे क्यू रहता है, ठीक है। एन के नीचे अगर क्यू है तो एन के नीचे क्यू होने के लिए यहाँ पे क्यू लिव साउथ ऑफ एन, बट नॉट बिलो द फ्लोर ऑफ पी, बट नॉट बिलो द फ्लोर ऑफ पी मतलब पी के ऊपर रहता है क्यू, पी के ऊपर भी चाहिए क्यू और एन के एग्जैक्ट नीचे चाहिए। तो अगर मैं एन को फ्लैट ए पे लेता हूँ, सुन लीजिए एन तो 4 पे आएगा ये तो पक्का है, लेकिन फ्लैट ए पे अगर मैं ले लेता हूँ एन के नीचे क्यू, मुझे लास्ट यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे लेना पड़ेगा जो कि पी के नीचे आ जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, तो एन यहीं पे आएगा, एन के एग्जैक्ट साउथ में कौन है, क्यू है, ठीक है, और क्यू के नीचे पी है, ठीक है। एस लिव्स अबव टी, एस कहाँ रहता है, टी के ऊपर रहता है, तो टी के अगर ऊपर एस रहता है तो एस यहाँ आ गया, टी यहाँ आ गया, ये हो गया हम लोग का पूरा जो अरेंजमेंट है कंप्लीट, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया है, बिल्कुल ही आरआरबी पीओ प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप का जो है फ्लैट एंड फ्लोर वाला, ये थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया कीजिए, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग तो होता है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ये डुएबल क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो अब यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए, सर्टेन नंबर ऑफ पीपल सिट अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग एंड फेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टेबल, 3 पीपल सिट बिटवीन ए एंड बी, कुछ लोग एक सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठा है, सभी सेंटर की ओर फेस कर रहा है। तो ये एक सर्कल बना लेते हैं हम, 2 केसेस बना लेंगे, पहले ही 2 केसेस हमने बना लिया है। अब कितना परसेंट है ये तो नहीं मालूम, तो अभी क्वेश्चन सॉल्व कंडीशंस पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। 3 पीपल सिट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में 3% बैठा हुआ है। अब ये नहीं बताया कि कौन किसके राइट पे या लेफ्ट पे है, तो कहीं पे भी हो सकता है, तो इस तरीके का मैं एक नीचे एरो लगा दूंगा, तो इससे मुझे याद रहेगा कि ए बी अपना पोजीशन जो है चेंज कर सकता है, चाहे बी इधर आ सकता है और ए इस तरफ जा सकता है, ठीक है। सी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर, सी कहाँ पे बैठता है, राइट, आर के इमीडिएट राइट पे, आर के इमीडिएट राइट पे सी बैठता है। फिर बोला गया द नंबर ऑफ पीपल सीट बिटवीन सी एंड बी इज सेम एज द नंबर ऑफ पीपल बिटवीन सी एंड एस, देखिए सी और जी के बीच में जितना है सी और एस के बीच में उतना है, इस तरीके से मैंने लिख लिया। तो इससे मुझे क्या समझ में आएगा कि सी जो है सेंटर पे है, एस और जी के बीच में है एग्जैक्टली, मतलब एस से अगर 2% छोड़ के सी है तो सी से 2% छोड़ के ही जी होगा, तो मतलब सी जो है वो एस और जी के बीच में है, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी, जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, देखिए जी कहाँ पे बैठा है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी हो गया। एंड टी हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी, टी कहाँ बैठता है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी, तो इस तरीके से हो गया ये एक कंडीशन, ये भी एक हो गया हम लोग का। और फिर यहाँ तक हो गया। फिर बोला गया 2 पीपल सिट बिटवीन बी एंड आर, बी और आर के बीच में 2% बैठा है, बी और आर, अब ये भी नहीं मालूम कि कौन कहाँ बैठा है, तो इस तरीके से मैं अभी नोट कर देता हूँ। और फिर बोला गया आर, आर हु डज नॉट सिट एडजेसेंट टू ए, अच्छा ठीक है, तो इससे मुझे मालूम हो गया है कि बी और आर का पोजीशन जो क्या है वो क्या होगा। देखिए ध्यान से, बी से 2 छोड़ के आर है, ठीक है, बी और आर के बीच में 2% है। यहाँ पे इस कंडीशन को देखिए, ए से 3 छोड़ के बी है और बी से 2 छोड़ के आर, बी से 2 छोड़ के आर या तो बी के लेफ्ट पे होगा या राइट पे होगा या इस तरफ होगा या इस तरफ होगा। अगर मैं लेफ्ट पे लेता हूँ आर, 1 2 छोड़ के आर मुझे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, तो ये तो ए का एडजेसेंट हो जाएगा, इमीडिएट नेबर हो जाएगा। यहाँ पे लेकिन बोला है आर हु डज नॉट सिट एडजेसेंट टू ए, ए का एडजेसेंट आर नहीं बैठता है, तो बी से मुझे 2 छोड़ के आर इसी तरफ लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहीं पे मैंने लिख लिया और बाकी जो है उन सबको मैं इरेज कर दूंगा,
इस कंडीशन का मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हो गया, इसको तो इस बॉक्स के अंदर फिर से लगा देता हूँ। अब फिर हो गया है हम लोगों का, अब ज़रूरी नहीं है कि ए के राइट में बी, इस तरीके का भी हो सकता है। देखिए इस तरीके का भी हो सकता है। ये पूरा कंडीशन जो है ये सारा ए के राइट में है ना, यही सारा कंडीशन ए के लेफ्ट पे भी हो सकता है। ऐसे ए 1 2 3 छोड़ के बी, फिर 1 2 छोड़ के आर, इस तरीके का भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, पी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, पी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। देखिए पी कहाँ बैठता है, जी के सेकेंड लेफ्ट पे, जी का फर्स्ट लेफ्ट ये हो गया, सेकेंड लेफ्ट पे पी बैठता है। और फिर बोला गया है एन टू द इमीडिएट राइट ऑफ एस, और एस के इमीडिएट राइट में। अब किसके बारे में बोल रहा है, जब ही एंड आता है तब हम लोग का जो पहला पर्सन है उसके बारे में बोल रहा है। तो पी के बारे में बोल रहा है इमीडिएट राइट ऑफ एस, एस के इमीडिएट राइट में बैठता है। ठीक है, ये हो गया एक और कंडीशन। फिर लास्ट एक लाइन है, नो पीपल सीट बिटवीन वी एंड ए व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ए। वी और ए के बीच में एक भी पर्सन नहीं है जब हम लोग ए के लेफ्ट से काउंट करते हैं। तो मतलब वी और ए क्या है, आपस में नेबर है। और किस तरफ नेबर्स है, अगर हम लोग देखें लेफ्ट की तरफ, ए के लेफ्ट की तरफ, मतलब ए के इमीडिएट लेफ्ट पे कौन बैठा हुआ है, वी बैठा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग चलिए स्टार्ट करेंगे इस पजल को बनाना। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करें, किस पॉइंट को हम लोग जो है डायग्राम में पुट करेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं एक चीज़ कनेक्ट कर पाऊंगा, मैं दो केसेस ले रहा हूँ, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इस केस से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पर्सन मैं पुट कर पाऊंगा एक ही टाइम पे। ए मैंने यहाँ रखा 1 2 3, इस तरह ए के राइट में मैं चल लो, मान लेता हूँ कि बी है, 3 छोड़ के बी आ गया, बी से फिर 2 छोड़ के यहाँ पे आर आ गया। अब अगर ऐसा ना हो कि इस तरीके का होगा यही कंडीशन, तो ए को मैंने यहाँ ले लिया, 1 2 3 छोड़ के मैंने यहाँ बी को ले लिया, फिर बी से 1 2 छोड़ के मैं यहाँ पे आर को ले लिया। तो अभी ये कंडीशन हम लोग का खत्म हो गया। अब देखिए आर ये हो गया। अब हम लोग को पता है कि ए के इमीडिएट लेफ्ट पे कौन है, ए के इमीडिएट लेफ्ट पे वी है। ए के इमीडिएट लेफ्ट मतलब इस तरफ होगा वी केस 1 में, और यहाँ पे होगा वी इधर, ये भी हो गया। अब देखिए ये कंडीशन पे देखिए v के इमीडिएट लेफ्ट पे t, v के इमीडिएट लेफ्ट पे t, अगर मैं केस 1 पे करता हूँ इमीडिएट लेफ्ट पे t, t से 1 2 t, 1 2 छोड़ के g लेफ्ट पे, t से 2 छोड़ के g, 1 2 छोड़ा मैंने, यहाँ पे आ गया g। ठीक है, ये कंडीशन भी मेरा हो गया। और इसमें भी हम लोग पुट कर लेते हैं, चलिए v के इमीडिएट लेफ्ट पे t, t से t का फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, और फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट पे यहाँ पे g आ गया g आ गया, ये भी हो गया हम लोगों का। ठीक है, अब हम लोग को पता है जी से एक छोड़ के पी है। अब देखिए जी से एक छोड़ के लेफ्ट पे पी है, तो जी तो अंदर फेसिंग है, तो यहाँ पे एक छोड़ के लेफ्ट पे पी मैं कहाँ रखूंगा, रख नहीं पाऊंगा। ये तो आर ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो ये केस यहीं पे एलिमिनेट हो गया है। अब हमें इस केस में ही कंप्लीट फोकस रखना है। देखिए अब क्या है कि जी के फर्स्ट लेफ्ट में, सेकेंड लेफ्ट में पी है, जी का फर्स्ट लेफ्ट ये, सेकेंड लेफ्ट यहाँ पे आ गया पी। ठीक है, पी यहाँ आ गया, और पी के लेफ्ट में एस है और एस के राइट में पी है। पी के लेफ्ट में एस है, तो पी के अगर लेफ्ट में देखो तो यहाँ पे आ जाएगा एस, ये एस का राइट में पी हो गया। ये कंडीशन भी हम लोग का हो गया। अब मुझे पता है आर के इमीडिएट राइट पे सी है। अभी देखिए आर इनसाइड फेसिंग है, इमीडिएट राइट इस तरफ इस साइड पे होगा, तो यहाँ पे आ गया सी, हम लोगों का सी आ गया, ये भी हो गया। अब सारा कंडीशन हो गया सिवाय एक कंडीशन का, जो कि एस सी जी है। ठीक है, अब देखिए इससे क्या समझ में आता है कि एस और सी के बीच में जितना है सी और जी के बीच में उतना है। ठीक है, अब सी और जी के बीच में, सी और जी, देखिए सी जी के बीच में कितना है, एक मिनट यहाँ पे कुछ गलत मैंने नोट किया है क्या, अच्छा अच्छा, द नंबर ऑफ पीपल सीट बिटवीन सी एंड बी इज सेम एज, सी एंड बी इज सेम एज, ये बी होना चाहिए, बी, ये बी, सी एंड बी इज सेम एज सी एन एस। ठीक है, सी एन एस, ये कंडीशन मैंने गलत नोट किया है। ठीक है ठीक है, तभी मैं सोच रहा हूँ क्यों नहीं आ रहा है। हाँ, ये ध्यान से देखिए, द नंबर ऑफ पीपल सीट बिटवीन सी एंड बी, सी और बी के बीच में जितने पर्सन है उतने ही सेम एज द नंबर ऑफ पीपल सीट बिटवीन सी एंड एस, सी और एस के बीच में उतने ही है। ठीक है, अब सी और एस के बीच में तो कोई भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन सी और बी के बीच में कितना है, देखिए 1 2 3, तो सी और एस के बीच में भी 3 होगा, 1 2 3 हो गया। ये हो गया हम लोग का पूरा अरेंजमेंट जो है कंप्लीट। तो आई होप आपको समझ में आ गया है, पूरा अरेंजमेंट बहुत ही सिंपल है। कौन सा हम लोग को जो है
कंडीशन से स्टार्ट करना है। आप हमेशा वो कंडीशन लीजिए जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ पर्सन्स आपको दिख रहा है, और एक चीज़ ध्यान में रखिए कि अगर आप उस कंडीशन को पुट करने के बाद उससे रिलेटेड और एक दो कंडीशन आपको मिल रहा है तभी सॉल्व उससे स्टार्ट कीजिए, वरना उससे भी मत कीजिए। मतलब कनेक्टिंग कंडीशंस होना चाहिए। एक कंडीशन को आपने पुट किया, उसी के रिगार्डिंग कुछ आगे पीछे आपको मिलना चाहिए, तभी आप उस कंडीशन से स्टार्ट कर सकते हो। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। ये आज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। 8 पर्सन ABCDEFGH were bought on 8 different months in January, were born on 8 different months, January, February, March, April, May, June, October and December of the same year, but not necessarily in the same order. 8 पर्सन है, 8 महीना दिया हुआ है। तो सबसे पहले मंथ सबको नोट कर लेते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मार्च, अप्रैल, मई, जून, अक्टूबर, दिसंबर। ठीक है, अब क्या बोला है, बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। H was not born in a month having 31 days। अब देखिए 31 डेज, 30 डेज कहाँ क्या है वो लिख लेते हैं। 28 + 29, 31, 30, 31, 30, 31, 31। ठीक है, आई होप आपको किस मंथ में कितना डेज है ये तो पता है। ठीक है, अब सब में हम लोगों ने नोट कर लिया। फिर बोला एच इज नॉट बॉर्न इन ए मंथ हैविंग 31 डेज। एच मतलब कब 31 डेज वाला मंथ पे नहीं आएगा, तो मतलब अभी 31 पे नहीं आएगा बोला है तो 30 पे आएगा, या तो फरवरी पे मतलब 28 वाला पे भी आ सकता है। ठीक है, तो 3 कंडीशन हो गया एज के लिए, या तो यहाँ आएगा, या तो यहाँ आएगा, या तो यहाँ आएगा, तो हम लोग अभी पुट नहीं करेंगे। नंबर ऑफ पीपल बॉर्न बिफोर एज इज सेम एज द नंबर ऑफ पीपल बॉर्न बिफोर ए, सॉरी आफ्टर एज। आफ्टर एज जितना भी पर्सन है, एज के आफ्टर जितना भी पर्सन है, ए के बिफोर उतना ही पर्सन है। ठीक है, यहाँ पे ये भी हो गया हम लोगों का। फिर बोला गया है 3 पीपल वेर बॉर्न बिटवीन ए एंड जी। ए और जी के बीच में, सॉरी ए और जी के बीच में हम लोग का 3 पर्सन है। 2 पीपल वेर बॉर्न बिटवीन जी एंड बी। जी और बी के बीच में 2 पर्सन। जी और बी के बीच में 2 पर्सन। नो वन वॉज बॉर्न बिटवीन बी एंड ई। बी और ई के बीच में कोई भी नहीं है, मतलब बी और ई एडजेसेंट है, या तो बी का ऊपर ई होगा या नीचे ई होगा। 3 पीपल वेर बॉर्न बिटवीन एफ एंड डी। एफ और डी के बीच में 3 पर्सन। फिर बोला गया 2 पीपल वेर बॉर्न बिटवीन एफ एंड सी। 2 पीपल वेर बॉर्न बिटवीन एफ एंड सी। एफ और सी के बीच में 2 पर्सन। अब यहाँ पे हम लोग कैसा, हम लोग का पास एक भी ऐसा कंडीशन नहीं है जिसमें से हम लोग डायरेक्टली पुट कर सके उसको। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग एक ट्रायल एंड एरर मेथड करेंगे, और उसके लिए हम लोग जो है मिनिमम पॉसिबिलिटी वाला जो कंडीशन है उसको अप्लाई करेंगे। देखिए, सबसे मिनिमम पॉसिबिलिटी मतलब क्या है कि हम लोग को देखना है कि सबसे एज कहाँ कहाँ हो सकता है। एज या तो 30 पे होगा या 28 पे होगा। 30 वाला 2 महीना है और 28 वाला 1 महीना है। तो मिनिमम पॉसिबिलिटी में मतलब सबसे मिनिमम कितना जगह हम एक, अगर मैं एज को फेब्रुवरी पे रखता हूँ, मिनिमम कितना बॉक्स ऊपर में छोड़ूंगा, एक ही बॉक्स। तो जो मिनिमम बॉक्स मुझे छोड़ के रखना है यहीं पे मैंने रख लिया एज को। ये एक ट्रायल एंड एरर मेथड है, इससे जरूरी नहीं है कि आंसर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये एक ट्रायल एंड एरर मेथड है। हमेशा जब आपका डाउट रहता है कि तीनों जगह में आ सकता है, तो आप जो है सबसे उस जगह पे रखिए जहाँ से आपको मतलब सबसे जल्दी, ऊपर से अगर देखा जाए या नीचे से अगर देखा जाए, जिस प्लेस को सबसे जल्दी आप पहुंच पाओगे वहीं पे आप रख दो। ठीक है, एच को मैंने यहाँ रख लिया। अब एच के नीचे जितना, ए के ऊपर उतना, तो ए को मैंने यहाँ रख लिया। ठीक है, एच ए हो गया। अब ए से 3 छोड़ के जी, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे जी आ गया। ठीक है, यहाँ पे जी आ गया। अब जी से 2 छोड़ के बी, 1 2 छोड़ के यहाँ पे बी आ गया। ठीक है, बी आ गया। अब मुझे पता है बी और ये एडजेसेंट है, लेकिन बी का नीचे ऑलरेडी ए बैठा है, तो ई यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ई यहाँ पे आ गया। अब फिर बोला गया है एफ और डी, और फिर क्या है एफ सी। देखिए, अब इन दोनों जो केसेस है, इन दोनों को मैं कनेक्ट करूंगा। इन दोनों को कनेक्ट करूंगा तो क्या होगा, देखिए एफ से 3 छोड़ के डी है, एफ से 3 छोड़ के डी है, और 2 छोड़ के सी है। अब देखिए
ये जो कंडीशन है एफ से 3 छोड़ के डी, यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये दोनों घर जिसमें बीच में 3 का गैप है। तो या तो एफ यहाँ आएगा या तो डी यहाँ आएगा, और या तो एफ यहाँ आएगा डी यहाँ आएगा, है कि नहीं। अगर मैं एफ को यहाँ रखता हूँ, 3 छोड़ के डी यहाँ रखता हूँ, तो एफ से 2 छोड़ के सी रखने के लिए जगह नहीं बचेगा। तो मतलब एफ नीचे आ ही नहीं सकता, तो एफ यहीं पे आएगा। एफ यहाँ पे आ गया, 3 छोड़ के मैंने डी को रख लिया, एफ से 2 छोड़ के मैं किसको रख लूंगा, सी को रख लूंगा। ये देखिए पूरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। कुछ भी गलत नहीं है, एग्जैक्ट यही कॉम्बिनेशन होने वाला है। तो डायरेक्टली क्या होता है, यही होता है मिनिमम पॉसिबिलिटी वाला केस। जब भी हम लोगों को कोई एक पर्सन ऐसा होता है जिसका पोजीशन मतलब तीन 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 पॉसिबिलिटी या चार चार पॉसिबिलिटी बन रहा है, तो हमेशा आप क्या कीजिए, उस पॉसिबिलिटी को अप्लाई कीजिए, जिससे अगर ऊपर से देखा जाए या नीचे से देखा जाए, तो अगर एक स्टेप में ही वो आ रहा है तो उसको ले लीजिए। देखिए अभी मैं अगर एच का ये भी जगह था ना, अगर मैं यहाँ लेता तो नीचे कितना घर बॉक्सेस में छोड़ रहा हूँ, 2 बॉक्सेस, लेकिन अब मैं एच को यहाँ ले रहा था तो एक ही बॉक्स छोड़ा है ना मैंने, तो मिनिमम ये वाला ले लिया। अगर इसमें नहीं आया तब मैं ये जून में जाऊंगा, अब अगर जून में भी नहीं आया तब जाके मैं इस अप्रैल महीने पे आऊंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मिनिमम पॉसिबिलिटी इसी को कहता है। तो आई होप आपको ये मिनिमम पॉसिबिलिटी वाला केस अच्छा लगा है। तो अगर अच्छा लगा है वीडियो को तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना हो सके इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही शानदार सेशन जो है यहाँ पे आपको मिल रहा है। और अगर आप भी आरआरबी पीओ क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो इस जो पजल सीरीज़ है 200 पजल सीरीज़, इसको कंप्लीट देखिए, बहुत आपको जो है बेनिफिट होगा एग्जाम में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।